हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। तो आज जो है कि हम अपने ब्लॉग में भगवान विष्णु जी के सभी अवतार जो है आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। और जो भी हमने सुना है या पढ़ा है धर्म ग्रंथों से, बड़े बूढ़ों के मुँह से सुनी है, तो उसी के प्रकार हम आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने जो जानकारी आप सभी को दी है वो सही है गलत है। तो आप सभी लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए शुरुआत के साथ। तो आप सभी को एक चीज़ बताएंगे, जो भी त्यौहार आएंगे तो उनकी जो लीलाएं हैं भगवानों की, वो सभी हम आपको सबको जानकारी देंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहें मेरे साथ। आपको सबको भगवान विष्णु के अवतारों का विवरण इस प्रकार है, हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, मेरा इस ब्लॉग को बनाने का ये मकसद था कि जो भी हमारे नई युवा पीढ़ी है जो धर्म के प्रति अभी अज्ञानता की ओर जा रही है, तो उनको एक धर्म के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों, गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब भारत में धर्म की हानि होने लगती है और धर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अच्छा जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दूसरों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में कालों में अवतरित होता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार तब लिया जो दुनिया में पहले आने वाली थी। इस अवतार में उन्होंने मनु, एक ऋषि को एक बड़ी नाव बनाने और उसमें सभी प्रकार के जीवन के बीच आवश्यक बच्चों को बचाने के लिए कहा ताकि सत्य को फिर से शुरू किया जा सके। उस नाव को भगवान विष्णु जी ने अपने शरीर में बांध के रस्सी से और मनु महाराज को नाव के सहित खींच के हिमालय की ओर ले गए, जहाँ उन्होंने सत्य को फिर से शुरू करने के लिए भगवान विष्णु जी ने मनु महाराज से कहा, जिससे कि पृथ्वी जो है पहले मैं कही थी उसको नया एक जीवन हो। इसी मकसद से भगवान विष्णु जी का पहला अवतार हुआ था मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कुर्म अवतार है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया, एक समय देवता और राक्षस अमृत की खोज में थे। अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया। मंथन प्रक्रिया शुरू करने के लिए देवताओं राक्षसों ने मदर पर्वत को मछली के रूप में लिया और वाष्पी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, मदर पर्वत अपने भारी भार के कारण झूमने लगा। इस समय विष्णु भगवान ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले। इससे मंथन प्रक्रिया जारी रखने के लिए सत्ता प्राप्त हुई। एक घातक विषय जो संसार को नष्ट करने की धमकी देता था, शिव भगवान ने इसका विष का सेवन किया और इसे अपनी गर्दन में धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया। और इसी समुद्र मंथन में कई प्रकार की चीज़ें निकली, जिसमें दिव्य चिकित्सा, अमृत का पात्र लेकर प्रकट हुए। इंद्रदेव का सफ़ेद हाथी, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय और इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य व्रत, सुंदर मोहित करने वाली स्वर्गीय अप्सराएँ, दिव्य फूलों वाला वह जिसकी महक अद्भुत है, और साथ में ही धन लक्ष्मी माता सरस्वती वो माता लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार बराह अवतार एक महत्वपूर्ण अवतार है, जिन्हें सूअर के रूप में दर्शाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बराह अवतार में विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र गहरे पानी से बचाया था। उस समय हिनत नामक एक राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में डुबा दिया था। विष्णु ने बराह रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया और हिनत का वध किया था। भगवान विष्णु जी का चौथा अवतार जो है नरसिंह के रूप में हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु जी जो थे हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, उसको एक वरदान था ब्रह्मा के द्वारा कि वो ना दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना आकाश में, ना धरती पे। वो न नर से मारा जा सकता था, ना मनुष्य से। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने जो है नरसिंह का रूप लिया, जिसमें भगवान विष्णु जी जो हैं कि शरीर जो है वो नर का है और मुख जो है सिंह का है। ये उनका चौथा अवतार नरसिंह रूप में हुआ था। भगवान विष्णु का पाँचवा अवतार वामन अवतार है। अवतार को लेकर एक सी मान्यता है कि इन देव को स्वर्ग का राज पर लौटाने के लिए अति बलशाली दैत्यराज बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा।
दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था। उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि भले ही क्रूर और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया और रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके एक हाथ में छाता, दूसरे में लकड़ी थी। भावर देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचन व्रत और दान देने के लिए पछा, इसलिए असुरों के गुरु शंकराचार्य ने राजा बलि से का वचन न देने की तरह। इसके बाद भावर देव ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती और दूसरे पैर से पूरे सगलोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ भी नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भावर देव को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया, लेकिन बलि की अति पसंद होने के बाद उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही भावर देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा तो तुरंत पाताल लोक पहुँच गया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि अनंत काल तक पाताल लोक में राज्य किया। भगवान विष्णु का 6वां अवतार भगवान परशुराम जी को माना जाता है। भगवान परशुराम जो विष्णु के अवतार माना जाता है, वह भगवान शिव के अनन्य परम भक्त थे। इन्हें भगवान शिव से ही विशेष परशु प्राप्त हुआ, जिसके चलते इनके नाम परशुराम हो गया। वैसे इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर के द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 7वें अवतार थे, जो 52 अवतार एवं राम के माध्यम में आता। सप्त ऋषि महर्षि दमगिनी के पुत्र होने के कारण इन्हें दमने भी कहा जाता। भृगु कुल में उत्पन्न परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। भगवान परशुराम धरती को पाप से मुक्त करने के लिए अवतार लिया। जब परशुराम का धरती पर जन्म हुआ था, तब उस समय दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के बहुत से सारे राजाओं का पृथ्वी पर बोलबाला था। उन्हीं में से एक राजा ने उनके पिता महर्षि दमगिनी को मार दिया। इससे परशुराम बहुत कुपित हुए। उन्होंने उस दुष्ट राजा का वध किया। ने राक्षसी प्रवृत्ति के सभी राजाओं का वध करके पृथ्वीवासियों को भयमुक्त किया था। कुछ कथाओं के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी पर शत्रुओं का अनेक बार विनाश किया। उस समय के शत्रुओं का अहंकार पूर्वजामन से पापियों से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उनका दूसरा अवतार कुर्म अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया था, जिसमें कि कथा कही गई है कि भगवान और असुरों के बीच, देव और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसको निष्करण के लिए सभी देव और असुर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तो शिव जी ने उनको बताया कि समुद्र मंथन में अनमोल रत्न है, जिसमें कि हमारी धनलक्ष्मी माता सरस्वती जी, जिसको भगवान विष्णु को दिया गया, गाय आदि अप्सराएँ वगैरह कई लोग निकले गए। उसी में कलहाल नामक एक विष था, जिसने भगवान को चैलेंज किया, जिसको महादेव ने ग्रहण किया। इसीलिए जो है कि भगवान विष्णु जी मत्स्य के अवतार में आए थे, जिसको मंदाचल पर्वत को अपनी पीठ पे रख के समुद्र मंथन हुआ था। तो भगवान विष्णु का दूसरा जो अवतार था समुद्र मंथन के प्रति था, जिससे कि हमारे जो समुद्र के अंदर अनमोल रत्न है उनको निकाला जा सके। ये था भगवान विष्णु का दूसरा अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार जो है श्री राम के रूप में हुआ है। इसमें कहा जाता है त्रेता युग में राक्षस रावण का बहुत आतंक था, उसे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया और अनेक ऋषि संतों के दर्शन किए। इसी बीच में लंका कांड आता है रामायण में। उसमें भगवान हनुमान जी की राम जी की मुलाकात हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, कई प्रसंग आते हैं। और दोस्तों में एक छोटा सा विवरण देके भगवान विष्णु का 7वां अवतार पूर्ण। भगवान विष्णु का 8वां अवतार, जिनका हम जन्म मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, इनका 8वां अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य द्वापर युग में था। उनका मुख्य उद्देश्य अत्याचारी कंठ का वध करना, धर्म की स्थापना करना था। कृष्ण और वासुकी
वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कर्ण ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पर गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक पिता माता रहे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेदी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शंखतासुर तृणवत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर उन्होंने गोचर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला की। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की। वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की। विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने गीता का उपदेश दिया और इसी के साथ उन्होंने अपने 24 वर्षों की लीला समाप्त की। और आप सभी को एक बार फिर से जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।